जैसे ही अन्वी होश में आई, उसने खुद को एक डरावनी स्थिति में पाया। वह एक चमचमाते चिकने सतह पर फेंकी गई थी। अनजाने में उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसलने ही वाला था और वह लगभग एक गहरी खाई में गिर जाती। नीचे झांकते ही उसने देखा कि वहां घना अंधकार था, कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे वह जड़ हो गई। हालत और भी खराब थी। उसकी बाईं टांग सुन्न पड़ चुकी थी और दोनों हाथों से लगातार खून बह रहा था। थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए अन्वी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। नीचे अनंत गहराई थी, चारों ओर बस चिकने और घुमावदार पत्थर के निर्माण थे और ऊपर की दूरी भी बेहद दूर थी। वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। सोचने लगी, मैं यहाँ कैसे फंस गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह जरा भी फिसलती तो शायद उसका शरीर चकनाचूर हो जाता। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। एक भयंकर तूफान के आसार बन रहे थे। अन्वी का दिल दहल गया, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो दीवारें और भी फिसलन भरी हो जाएंगी। उसे समझ आ गया कि अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा होगा। उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। उसने बाएं हाथ से दीवार को कसकर पकड़ लिया और दाहिने पैर से जोर लगाकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक फिसलते हुए वह लगभग खाई के किनारे तक पहुंच गई। घबराकर उसने सांसें रोकी और फिर दोबारा संभलने की कोशिश की। अब अंधेरा घना हो चुका था और वक्त तेजी से निकल रहा था। अन्वी ने अपने खून से सने हाथों को देखा और सोचा, अगर मुझे ऊपर चढ़ना है तो हाथों और दीवार के बीच का घर्षण बढ़ाना होगा। उसने तुरंत अपने हाथों को कपड़ों पर रगड़ा और खून सुखाने के लिए हाथों पर फूंक मारी, ताकि खून जल्दी जम जाए और पकड़ मजबूत हो। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने दीवार पर मजबूती से पकड़ बनाई और चढ़ना शुरू किया। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। वह थोड़ा ऊपर चढ़ने में कामयाब रही। उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने फिर वही तरीका अपनाया, खून सुखाया, हाथ जमाया और चढ़ने लगी। लेकिन बार बार ऐसा करने से उसके हाथ पूरी तरह लहूलुहान हो चुके थे। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां पर एक खून से बना हाथ का निशान था। पहले उसे लगा यह उसका भ्रम है, पर जब उसने आंखें बंद कर फिर खोली तो निशान अब भी वही था। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। उसे सोचने का मौका नहीं मिला। उसने जल्दी जल्दी फिर से खून सुखाया और दीवार पर चिपक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अब दीवार का ढलान और भी ज्यादा हो गया था, जिससे फिसलन भी बढ़ गई थी। तभी उसने देखा कि सामने वाली दीवार उसके हर एक निशान को हूबहू दोहरा रही थी, जैसे उसकी हर हरकत की नकल कर रही हो। अन्वी का दिल बैठने लगा। यह आखिर कैसी जगह है, सपना है या हकीकत? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह जूझती रही, चढ़ने की कोशिश करती रही। इसी बीच तेज गर्जना हुई और आसमान से पानी की पहली बूंदें गिरने लगी। अब तो उसकी सबसे बड़ी चिंता सच हो गई थी। मूसलधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश ने पत्थरों को एकदम चिकना बना दिया। अन्वी ने जी जान से पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे फिसलने लगा। अब उसके अंदर की सारी उम्मीदें भी बुझने लगी थीं। तभी उसे अपने गले में पड़ी हुई चेन याद आई। उसने तुरंत चेन को निकालकर अपने हाथों के चारों ओर लपेट लिया, ताकि पकड़ मजबूत हो जाए। इसके बाद कितनी देर बीती कुछ पता नहीं। बस अगला दृश्य यह दिखाता है कि वह कुमियान घुमावदार सतह पूरी तरह खाली थी। अन्वी कहीं गायब हो चुकी थी।